हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई की परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा। जिसमें दोस्तों 28 मार्च 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, जिसमें दोस्तों आपको टोटल 120 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है। किसी निश्चित कोड में गेस्ट को 53 एट द गेट एस एंड टू 2 और मैन को 6 एट द गेट 4 हैच के रूप में लिखा जाता है। इसी कोड में सैम को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का, जिसमें दोस्तों आपको सभी तरह के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों सैम को किस तरह लिखा जाएगा? तो दोस्तों देख लेंगे हम। सैम में एस का कोड क्या है दोस्तों? एस है चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे एस का है दोस्तों एंड। एस का कोड है दोस्तों एंड। तो दोस्तों एंड से देख लेंगे हम कौन कौन से विकल्प हैं। ए हमारा नहीं होगा और डी भी दोस्तों हमारा नहीं होगा। बी और सी में दोस्तों एंड शुरू में है। तो इसी तरह दोस्तों हम ए का कोड देख लेंगे दोस्तों। ए है 3 नंबर पे मैन में। तो 3 नंबर पे है हमारा 4। तो दोस्तों देख लेंगे 4 कौन से में? तीसरे में 4 नहीं है। ऑप्शन बी हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जीके का। भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? ये दोस्तों 2019 की आरपीएफ की परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों संविधान के निर्माता है भीमराव अंबेडकर। दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों ये 2019 का क्वेश्चन है। तो उस समय थे दोस्तों आरिफ अलवी थे दोस्तों 2019 में। अगला प्रश्न है दोस्तों लोकसभा के लिए चुनाव हर वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? तो दोस्तों लोकसभा के चुनाव जो होते हैं प्रति वर्ष 5 वर्षों में आयोजित होते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों मैथ का। किसी कक्षा के छात्रों की औसत उम्र 15 है। जब 12 वर्ष 6 महीने की औसत उम्र के 5 नए छात्र दाखिल होते हैं तो कक्षा की औसत उम्र 6 महीने कम हो जाती है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं? तो दोस्तों पहले हैं माना दोस्तों हमारे ने पहले एक्स है। एक्स की औसत उम्र है दोस्तों 15। फिर बाद में 5 और शामिल हुए तो सबकी 14 वर्ष 6 महीने रह गई, क्योंकि दोस्तों इसमें बोला है 6 महीने कम हो जाती है। तो दोस्तों 5 की कितनी उम्र है? हर एक की 12 वर्ष 6 महीने। तो दोस्तों एक की 12 वर्ष 6 महीने है। तो 14 वर्ष 6 महीने के लिए उसे कितने साल चाहिए दोस्तों? 2 साल यानी कि 24 महीने। और एक बच्चा 24 महीने यानी कि कै बच्चों से लेगा 6 महीने? तो दोस्तों 4 से 6 महीने, क्योंकि दोस्तों हमारी 6 महीने कम हुई है। तो दोस्तों एक बच्चे को 4 बच्चे ने दी है, तो 5 बच्चे को किसने दी होगी? 5 चौक 20 बच्चों ने। तो दोस्तों ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर होगा 20 बच्चों ने। पहले दोस्तों 20 बच्चे थे। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि 2 संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 20 और 8 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारी संख्याएं हैं, योग है 20 और अंतर है 8। तो दोस्तों जब हम 20 में से 8 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचा? 12। 12 को दोस्तों हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो दोस्तों एक संख्या होगी हमारी 6 और दूसरी होगी 14। एक दोस्तों हमारी 6 होगी और दूसरी होगी 14। तो दोस्तों अगर हम 14 का वर्ग करेंगे, 14 का वर्ग होगा 196 और 6 का वर्ग होगा 36। तो दोस्तों 196 में से 36 घटाएंगे तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा 160।
ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 160। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक आयत का क्षेत्रफल 460 मीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयतकार मैदान की चौड़ाई कितनी है। दोस्तों लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है, तो दोस्तों आयतकार मैदान की चौड़ाई कितनी है। तो दोस्तों चौड़ाई होगी हमारी 15% यानी कि 20, ऑप्शन बी 20, और लंबाई हमारी 15% अधिक है तो 20 का 15% होगा 3, तो 23, और जब हम दोनों की लंबाई चौड़ाई की गुणा करेंगे तो आएगा 460। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा 20 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 9, श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाएं। तो दोस्तों श्रृंखला में हमारा दोस्तों 0 से 1, 1 से 3, 3 से 6, तो दोस्तों सबसे पहली बार हमारा 1 बढ़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, दोस्तों इसी क्रम में 5, इसी क्रम में 6, 7, 8 तक दोस्तों हमारा संख्या में गलत संख्या का पता लगाएं। तो दोस्तों गलत संख्या पता लगाने के लिए सबसे पहली बार हमारा 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़े, 2 से फिर 3 बढ़े, तो दोस्तों 3 में 3 जोड़े तो 6, और 6 में 4 जोड़े तो 10, 10 में 5 जोड़े 15, 15 में 6 जोड़े 21, 21 में 6 जोड़े 7 जोड़े 28, 28 में दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 में 7 जोड़े थे तो 28 में 8 जोड़ेंगे हम तो कितना होगा 36। तो दोस्तों हमारा कौन सा क्रम गलत है, ऑप्शन ए 37 हमारा दोस्तों इनकरेक्ट, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों 37। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जीडीपी का विस्तार क्या है। तो दोस्तों जीडीपी का विस्तार है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है। दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र से, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है सिनेमा के क्षेत्र से। अगला प्रश्न दोस्तों को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। तो दोस्तों पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न दोस्तों किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा तुलीप उद्घाटन स्थित है। तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा तुलीप उद्यान स्थित है तो दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर में, तुलीप उद्यान स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों रीजनिंग, इसका दोस्तों ऑप्शन सी आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी संख्या और उसके वर्गों का योग 182 है तो संख्या का सकारात्मक मान क्या होगा। यदि दोस्तों संख्या, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन वाई भी कर सकते हैं, 182 यानी कि संख्या और संख्या के वर्गों का योग। तो दोस्तों अगर हम 15 का वर्ग और 28 का वर्ग करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा जाएगा, 15 का करेंगे तो 225 और 15 240 होगा। इसी तरह अगर हम 13 का वर्ग करें तो दोस्तों 169 और प्लस 13 करें तो दोस्तों 182 आंसर होगा हमारा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया। तो दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 1942 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों असंगत को चुने। तो दोस्तों असंगत के लिए हम सबसे पहले इनके नंबरिंग कर लेंगे दोस्तों। तो नंबरिंग में क्यू का होता है दोस्तों
17, क्यू का 17, एस का होता है 19, डब्लू का 23। इसी तरह दोस्तों जे का होता है 10 और एल का होता है 12 और पी का होता है 16। तो 2 का अंतर, 4 का अंतर, 2 का अंतर, 4 का अंतर। पी का होता है दोस्तों 16, आर का 18 और यू का होता है 21। तो दोस्तों इसमें 2 का अंतर और फिर 3 का अंतर है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। इसमें दोस्तों बाद में 4 का डिफरेंस नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक व्यापारी अपने सामान को लागत मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है और उन पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कोई भी व्यापारी है, मान लो उसका शुरू में कितना मूल्य था, हम शुरू में मूल्य मानते हैं 100, तो 100 से 30% अधिक अंकित किया तो कितना हो गया 130। 130 होने के बाद उसने 20% कम किया, तो 130 का 20% होगा दोस्तों 26। जब हम दोस्तों 130 में से 26 करेंगे तो कितना होगा 104। तो प्रारंभ में हमने कितना माना था 100, तो दोस्तों 100 से कितना प्रतिशत अधिक है 4%। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा 4%। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से कौन देश FY18 में भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का सबसे बड़ा स्रोत है? तो दोस्तों मॉरिशस। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, मॉरिशस। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत एक संप्रभु लोकतंत्र तांत्रिक गणराज्य कब बना? तो दोस्तों आज़ाद हुआ था 15 अगस्त आज़ाद हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 1947 को, मगर पूर्ण रूप से बना था 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों मैथ का, हमारा ये आते हैं, तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा मैथ का है, जो है एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 12,400 है और दुकानदार उस पर 30% की छूट देता है, मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब हम 12,400 पे 30% की छूट देंगे तो हम 70% की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होगी 100 से 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों, 70 की 124 से हम 70 की गुणा कर देंगे तो 124 की 70 से 0, और जब 124 की 70 से होगी तो 700 और 24 20 सत्ते 140 यानी कि 840 और 4 सत्ते 28 यानी कि 800 4 12 124 सत्ते यानी कि 100 सत्ते 700 20 सत्ते 140 700 840 और 4 सत्ते 28 868 रुपये 868 रुपये दोस्तों। ऑप्शन ए इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 868 रुपये। अगला प्रश्न है दोस्तों, AB 4:5 है और B/C का मान है 3:8, तो AC का मान ज्ञात होगा। तो दोस्तों इन्हें सब लिख लेंगे हम ABC। नीचे दोस्तों हम इनके अनुपात के मान दे देंगे, कितना है 4:5। A और C का कितना है दोस्तों, B और C का 3:8। जो कॉलम खाली है वहाँ भी हम बराबर वाली संख्या लिख देते हैं दोस्तों, तो 5 इधर 3, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, तो 12 और 40, 4 तिया 12 और 5 अट्ठे 40, और ए और सी का अनुपात होगा तो दोस्तों 12:40 यानी कि 3 और 10 का अनुपात। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, 3:10 का अनुपात। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से क्या 14 मीटर सेकंड के समान है? तो दोस्तों 14 मीटर सेकंड के समान होगा अगर दोस्तों हम बी ऑप्शन 50.4 की मीटर सेकंड में बदलें तो 5/18 से दोस्तों हम गुणा करेंगे।
तो 18 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा लेंगे तो ये कटेगा दोस्तों 2 बार, और बचा कितना, 18 दूनी 36, 144 यानी कि 28 बार, और तो यहाँ कितना बचा दोस्तों 10 बार कटेगा, 5 से 10 2 बार, तो 228 14 बार। ऑप्शन बी हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों रीजनिंग का है अगला क्वेश्चन। निम्न प्रश्न में प्रदत्त विकल्प में से संबंधित संख्या चुनिए। तो दोस्तों 8, जो संबंध 8 का 24 से वही संबंध क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या होगी 32 से उसका होगा। तो दोस्तों 2 की गुणा जब हम 4 से करेंगे, 2 की गुणा 4 से करेंगे दोस्तों हम, तो कितना आएगा 4 दूनी 8, इसी तरह 3 दूनी 6। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान सभा को पहली बैठक की अध्यक्षता ने की थी। तो दोस्तों पहली बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने दोस्तों, जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों कमलजीत संधू